कैसे हो भाई? क्या हाल चाल? हो गए? कैसे हो? अच्छे हो? मस्त। क्या आगे फिर? टेक्सोनोमी किंगडम। तिलक कहाँ से? बालाजी वाले मंदिर जाके आते हो क्या? एक प्रमाण तो है सर हमारे पास कि हम नहा के आए हैं। है नील? प्रमाण देने के लिए क्या? बढ़िया है भाई, जाना चाहिए। और बताओ फिर। कहाँ पोरी फेरा हो गया था क्या? पोरी फेरा हो गया था? पोरी फेरा हो गया था, चलो फिर आगे बात करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट, पोरी फेरा के कुछ कैरेक्टर देख लेना आप। और मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन बनेगा तो उससे कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स से बेटा जी। जैसे एक तो था वाटर कैनाल सिस्टम, उसी को बोला था वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब कैनाल में आपको बताया था कि वो फूड गैदरिंग में भी हेल्प करेगा और एक्सक्रीशन में भी, गैसियस एक्सचेंज में भी। एक पोरीफेरा में देख लेना, वो सेल थी कोइनोसाइट। कोइनोसाइट ये केवल पोरीफेरा में होती है, कोलर सेल्स फ्लेजिलेटेड। वो स्पॉन्ज सील को लाइन करती है बेटा जी, कैनाल की लाइनिंग बनाती है। वो छोटे छोटे पोर ओस्टिया थे, बड़ा सा पोरोस्कुलम था। इनका जो स्केलेटन है वो स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का बनता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल था। एक वो रिप्रोडक्शन में दो नाम आए थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक वर्ड आया था बेटा जी, फ्रेगमेंटेशन, है ना? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आप इनके जितने भी फ्रेगमेंट कर दोगे ना, हर फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, वो फ्रेगमेंटेशन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑलवेज गैमेट्स के फ्यूजन से। गैमेट फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक बाइसेक्सुअल थे, तो ये नाम यहीं क्लियर कर लो। बाइसेक्सुअल का एक नाम और होता है बेटा जी, हर्मेफ्रोडाइट। और इसी को एक नाम और देते हैं, मोनोइसियस, है ना? ये तीन टर्म है, ये एक साथ ही याद रख लियो। छोटा भीम नाम सुना है? बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट और एम फोर मोनोइसियस, तीनों एक ही चीज है। अगर मैं बोलूं यूनिसेक्सुअल तो आप समझना डायोइसियस। यूनिसेक्सुअल होता है डायोइसियस, और बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट और मोनोइसियस एक ही बात हुई। और ये जो लोअर कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, बाइसेक्सुअल ही होते हैं। तो स्पॉन्ज बाइसेक्सुअल थे। चलियो नेक्स्ट फाइलम पे आता हूं मैं। और तीन एग्जांपल थे, साइकोन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिला को याद रखना, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, फ्रेश वाटर। हाँ, बाकी मेराइन है लेकिन ये फ्रेश वाटर है। तो कल मैं बता रहा था ना, आपसे पूछे ऑल आर एक्सक्लूसिवली मेराइन तो गलत हो जाएगा बेटा जी, है ना? सारे मेराइन नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी है। चलिए नेक्स्ट फाइलम पे आता हूं, सिलेंट्रेटा। उसी को बोल दिया गया निडेरिया। सिलेंट्रेटा या निडेरिया। नाम से दो मतलब तो समझ लो, दो कैरेक्टर तो नाम से क्लियर हो जाएगा। कितने दिन से आए हो? ऑलमोस्ट। अच्छा, एक वीक ऑलमोस्ट हो गया। सिलेंट्रेटा और निडेरिया कल यहाँ जो, अच्छा वो पीछे गई, कल थी क्या तू? सिलेंट्रेटा और निडेरिया। सिलेंट्रेटा की बात करें तो देखो, नाम से सुनना बच्चों, जिनमें कैविटी प्रेजेंट हो, कैविटी का नाम है सिलेंड्रॉन। जैसे स्पॉन्ज में कैविटी थी, स्पॉन्जोसील, सिलेंड्रॉन। निडेरिया का मीनिंग मैं डबल स्टार लगा रहा हूं। डबल स्टार लगाते ही समझ जाना, ये कैरेक्टर इसका यूनिक है। इनमें स्पेशल सेल प्रेजेंट होगी जिनका नाम है नीडोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट। नीडोब्लास्ट केवल और केवल आपको इस फाइल में मिलेगी, इसीलिए इसका नाम क्या? निडेरिया। नीडोब्लास्ट सेल क्या करती है? इनमें वो निमेटोसाइट होते हैं, निमेटोसिस्ट, निमेटोसाइट होते हैं बेटा जी। इन सेल के तीन फंक्शन है, ये सिलेंट्रेटा में तीन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक तो नाम देते हैं एनकरेज, एक प्रे कैप्चर, कैप्चर प्रे, कैप्चरिंग प्रे,
और एक डिफेंस में हेल्प करती है। 3 रोल है इनका। मतलब ऐसी कोई सेल है जो, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका हाइड्रा, इसी से समझ लो। ये इसका एक मेंबर है हाइड्रा, सिलेंड्रिकल बॉडी शेप्ड होती है। ये मान लो इसकी बेटा जी एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर ये लगे हुए हैं टेंटेकल्स। ये टेंटेकल्स लगे हुए हैं। टेंटेकल्स के ऊपर यहां कुछ स्पेशल सेल लगी रहती है। होती तो वैसे पूरी बॉडी पर ही है, बट स्पेसिफिकली ये कहां लगी मिलेगी? टेंटेकल्स पे। इन्हीं सेल को नाम दे दिया नीडोब्लास्ट। डंक जैसे होते हैं। अब कोई छोटा मोटा प्रेस के ऊपर बैठेगा तो ये जो स्टिंग ही होते हैं एक तरह से, है ना, इनका काम क्या है? उस प्रे के अंदर टॉक्सिन रिलीज कर देंगे। डंक है, टॉक्सिन जाते ही प्रे अचेत हो गया, बेहोश हो गया। अब ये उस टेंटेकल से पकड़ेगा और उसको माउथ में डाल देगा। तो पहला काम प्रे को कैप्चर करना, खुद का डिफेंस, स्टिंग है तो डिफेंस में भी हेल्प करेगा। तीसरा एक रोल एनकरेज। एनकरेज का मीनिंग अटैचमेंट। एनकरेज का मीन होता है बेटा जी अटैचमेंट। बड़े बड़े शिप में एंकर नहीं होता क्या? एंकर बोलते हैं अपन। तो जब ये ऑर्गेनिज्म हाइड्रा, कभी इसका घूमने फिरने का मूड हुआ तो ये अप साइड डाउन हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। और चलते टाइम ये जो टेंटेकल्स है इनके ऊपर लगे हुए ये निमेटोसाइट, ये एक जगह इसको क्या कर देगी? फिक्स कर देगी। तो अटैचमेंट में भी किसका रोल है? इन्हीं सेल्स का। 3 फंक्शन एनसीईआरटी लिखे हैं, एनकरेज, कैप्चरिंग प्रे एंड डिफेंस। और एनकरेज का मीन है फॉर अटैचमेंट। इस कैविटी को, जो इसकी कैविटी है, इसको नाम दे दिया सिलेंट्रोन, या इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। बॉडी प्लान में आपको बताया था सिंगल साइडेड गया लगता है ना। सिंगल साइडेड पोर होता है, वही माउथ का काम करेगा और वही एनस का। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोल देंगे? टेंटेकल्स बोल देंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाएंगे? टेंटेकल्स। हो जा भाई सही। टेंटेकल्स की बात करेंगे अब, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा नाम बना है किससे? सिलेंट्रॉन से। कैविटी है जिसको बोल दिया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर। और निडेरिया नाम किससे बना है? नीडोब्लास्ट, जो केवल और केवल आपको कहां दिखेगा? इसी फाइलम में, जिसके 3 फंक्शन है। क्लियर है? चला आगे। नेक्स्ट, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बैठा कैसा आया था सिलेंट्रेटा में? पहली बार क्या स्टार्ट हो गए थे? टिश्यू। पोरीफेरा में सेल्स थी, अब कौन आ गए थे? टिश्यू। सिमेट्री की बात की थी तो अपन ने कौन सी बताई थी? रेडियल। रेडियल थी ना सिलेंट्रेटा, और ऐसी करेक्टर टिनोफोरा में दिखेंगे। डाइजेशन एक ध्यान रखियो, इनमें जो डाइजेशन है बेटा जी वो इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों होता है। इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर। कल आपने पोरीफेरा में बात की थी, वहां इंट्रा आया था। इसका मीनिंग क्या है? डाइजेशन कहां होता है? आपके अंदर कहां होता है? एलिमेंट्री कैनाल। उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के तो एलिमेंट्री कैनाल कोई सेल नहीं है बेटा जी, एक ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। तो सेल में नहीं हो रहा, एक ऑर्गन में डाइजेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहर, सेल के बाहर हो रहा है। पोरीफेरा में एलिमेंट्री कैनाल थी ही नहीं, तो उसमें डाइजेशन कैसा था? यहां एलिमेंट्री कैनाल आ तो गई लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं है, सिंगल साइडेड ओपन है, वेल डेवलप नहीं है। तो इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। ये आगे भी इसी में चलेगा, नेक्स्ट में भी। अगला कैरेक्टर की बात करूं तो डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, वो पीछे मैंने बेसिस में बातें बता दी थी। मेसोडर्मिन में नहीं होता। उसके अलावा बात करूं बेटा जी तो एक जो आप ही बताओ न्यूरॉन के बारे में, जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था ना अपन ने, तो न्यूरॉन पहली बार कहां से आए थे? हाइड्रा। हाइड्रा इज मेंबर ऑफ सिलेंट्रेटा। तो यहां न्यूरॉन होते हैं, और सबसे पहले जो न्यूरॉन आए थे वो कैसे थे? ए पोलर, याद आएगा, जिनमें न तो एक्सोन था और ना ही डेंड्रोन था। फिर आए थे यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। तो इसमें ए पोलर आते हैं, सबसे सिंपल टाइप ऑफ। डबल स्टार लगा के एक और कैरेक्टर की बात कर रहा हूं जो आपको केवल इसी फाइल में मिलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट। पॉलीमॉर्फिज्म क्वेश्चन इन्हीं डबल स्टार से पूछे जाएंगे। डबल स्टार का मतलब जो कैरेक्टर केवल और केवल उसी फाइलम का है।
पॉलीमॉर्फिज्म का मीन हुआ बॉडी की दो फॉर्म होती है बेटा जी। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दो फॉर्म होते हैं, वो दो फॉर्म के नाम है बॉडी फाउंड इन टू फॉर्म्स। एक को तो बोलूंगा मैं पोलिप, एक कहलाएगा मेडूसा। पोलिप एंड मेडूसा। पोलिप तो देखने में होता है ऐसा सा, इस टाइप का, और जो मेडूसा है बेटा जी वो देखने में ऐसा होता है, वो देखने में ऐसा सा होता है, ये पोलिप एंड मेडूसा। तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दो फॉर्म होते हैं, पोलिप और मेडूसा। पोलिप तो होता है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, ये होता है सिसाइल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ये होता है अम्ब्रेला शेप्ड, छतरी जैसा, मूवेबल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। देखना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में दो फॉर्म मिलेंगे उसे अपन बोलेंगे क्या शो करता है, पोली। पोली का मतलब मोर देन वन, मॉर्फ का मतलब बॉडी के फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म में बॉडी मिलती है। पोलिप और मेडूसा पहचानेंगे कैसे? पोलिप होते हैं सिलिंड्रिकल, और वो, अरे जेलीफिश देखिए ना, जेलीफिश वही मेडूसा शेप्ड होती है, वो पानी में तैरती रहती है, मतलब मूवेबल है, और कैसा रिप्रोडक्शन शो करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि पोलिप क्या शो करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिसाइल का मतलब गुरुजी जो एक जगह क्या रहे, फिक्स रहे। स्पॉन्ज भी सिसाइल होते हैं, किसी चट्टान और से चिपक कर खुद को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा, सिसाइल। एग्जाम्पल भी दिए एनसीईआरटी ने। पोलिप स्टेज शो करता है एक तो एडेम्सिया, हाइड्रा, अभी मैं लास्ट में एग्जांपल बताऊंगा, और मेडूसा स्टेज शो करता है जेलीफिश, और वैसे जेलीफिश का नाम है ओरेलिया। अब नाम तो बेटा जी एग्जाम्पल तो दो चार बार पढ़ोगा, फाइलम वाइज की भैया आज पोरीफेरा सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल पढ़ूंगा, दिन में 5-6 बार आते जाते इनको बार बार गुनगुनाओगे, बोलोगे, तो धीरे धीरे जबान पे चढ़ेंगे कि हाँ ये एग्जाम्पल इस फाइलम से बिलोंग होता है। रटना इन द सेंस 2-3-4 बार तो पढ़ना पड़ेगा, तभी फील आएगा। आपसे तो ऑप्शन देंगे अगला, जैसे स्पॉन्ज वाले हैं पोरीफेरा के, तो देखते ही पहचान में आएंगे, यू स्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिला है जिसमें स्पॉन्ज आ रहा है, एक अलग से नाम था साइकोन। इसके भी एक जंडू सी ट्रिक है, मैं बताऊंगा, उससे अपन इन एग्जाम्पल्स को 2-3 बार पढ़ के याद रख सकते हैं। पोलिप एंड मेडूसा, तो बॉडी फाउंड इन टू फॉर्म्स, पोलिप एंड मेडूसा, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहां पे पोलिप मेडूसा का कन्वर्जन भी है बेटा जी। होता यह कि जो पोलिप है ना, ये कन्वर्ट हो सकती है किसमें, मेडूसा में, और मेडूसा कन्वर्ट किसमें हो सकता है, पोलिप में। जैसे प्लांट में तुम बोलते हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सुना हुआ है, 2 जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, उनका कन्वर्जन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां पोलिप कन्वर्ट हो रहा है मेडूसा, और मेडूसा कन्वर्ट इनटू पोलिप। अब सोचियो, पोलिप जब मेडूसा में कन्वर्ट होगा तो कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल। पोलिप कैसा करता है, एसेक्सुअल, और मेडूसा क्या शो करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एसेक्सुअली, दूसरा सेक्सुअली, एक दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो गए। इस कन्वर्जन को एक बड़ा ही प्यारा नाम दिया गया है, मेटाजेनेसिस। ये जो कन्वर्जन हो रहा है बेटा जी स्टेजेस का, दैट्स कॉल्ड मेटाजेनेसिस। ये PYQ का क्वेश्चन भी है, आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अपन, मेटाजेनेसिस। तो पोलिप और मेडूसा का इंटर कन्वर्जन बेटा जी क्या कहलाया, मेटाजेनेसिस। बस ये कुछ मेन कैरेक्टर है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, उसमें भी फ्रेश वाटर मेराइन दोनों है, और फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होगा, लोअर कैटेगरी में दोनों ही होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। लार्वा सब में मिलेंगे, मैंने कल ही बताया था, लार्वा सब में है, सब में है तो इनडायरेक्ट, लार्वा बीच में आ जाए तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और बिना लार्वा के हो तो डायरेक्ट। बिना लार्वा वाले आगे कोऑर्डिनेट में दिखेंगे हम लोग, यहां सब में लार्वा दिखाई देगा, ठीक है। तो कैरेक्टर में टिश्यू लेवल है, सिमेट्री रेडियल है, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ढंग से पढ़ लेना, वो हर फाइलम में रिपीट होंगे। डाइजेशन दोनों इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा, बॉडी में 2 जर्मिनल लेयर, ए पोलर, न्यूरॉन आया है लेकिन अभी तक डेवलप नहीं है,
मेन कैरेक्टर पॉलीमॉर्फिज्म, बॉडी फाउंड इन टू फॉर्म्स, polyp and medusa. Interconversion of polyp medusa is known as metagenesis. Metagenesis. और सेगमेंटेशन को कहा था मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म. और कैंसर में पढ़ते हो मेटास्टेसिस. ट्यूमर याद है क्या बे? मैलिग्नेंट ट्यूमर पूरी बॉडी में फैल जाए उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस. ये मेटाजेनेसिस है बेटा जी. जनरेशन, जेनेसिस याद है? जनरेशन, एक दो में कन्वर्जन है. अब जो एग्जाम्पल दिए ना इस फाइलम के, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सब एनसीईआरटी की बातें मैं कर रहा हूं. एनसीईआरटी कर लो, बहुत है, उसी से क्वेश्चन आने. ओएमजी पापा, इस फाइलम के एग्जाम्पल याद कर रहे हैं. ओएमजी पापा. ओ माने एक मेंबर दिया हुआ है बेटा जी, ओबेलिया. M4 मैंड्रीना. मैंड्रीना को बोलते हैं ब्रेन कोरल. आपको हाइड्रा के बारे में बताया था क्या कि हाइड्रा ऐसा जानवर है जिसमें न्यूरॉन तो होते हैं बट ब्रेन, क्योंकि अभी तक न्यूरॉन चालू ही तो हुए हैं. ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर, अपने वाली सी फीलिंग आ रही है. हाइड्रा ऐसा जानवर है जिसमें न्यूरॉन तो है लेकिन ब्रेन नहीं है. अभी तक ब्रेन जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं आई. सिलेंट्रेटा में ब्रेन होता ही नहीं, तो गुरुजी फिर यहां क्यों लिखा? इसकी शेप होती है ऐसे कॉन्वोलेटेड होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया ब्रेन कोरल. जी माने गोर्गोनिया. इनके कॉमन नेम याद रखने बेटा जी, सी फेन. पी माने पेनेटुला, सी पेन. इसको सब पानी में रहते हैं, सी पेन बोला गया बेटा जी. ए फॉर एडेमसिया, सी एनिमोन. पी फॉर फाइसेलिया, पोर्टगीज मैन ऑफ वार. और ए फॉर ओरेलिया बोले तो जेलीफिश. जेलीफिश, ओरेलिया. हाइड्रा भी है, अलग से मैंने बताया, फ्रेश वाटर में रहता है. हाइड्रा पोलिप स्टेज होता है. फाइसेलिया के लिए लिखा है पोर्टगीज मैन ऑफ वार. पुर्तगाल के जो लड़ाकू होते थे उन जैसा बताते. इसमें अलग अलग टाइप के स्टिंग होते हैं, अलग अलग टाइप के पॉइजन निकालता है. उनके पास अलग अलग टाइप के हथियार होते थे, वैसे ये कई स्टिंग रखता है, तो इसको नाम ही रख दिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वार. कॉमन नेम का क्वेश्चन बनता है बच्चों. इधर आपको नाम लिख देगा मैंड्रीना, गोर्गोनिया, पेनेटुला, और सामने वाले कॉलम में लिख देगा सी पेन, सी फेन, ब्रेन कोरल. तो हमें मैच द कॉलम करना पड़ेगा. तो कॉमन नेम के क्वेश्चन आते हैं. एग्जाम्पल जनरली वही पूछा जाता है जिसका कोई कॉमन नेम भी हो. ठीक है. एक एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि कुछ मेंबर जो होते हैं ना, जैसे ये तीन मैंने लिखे हैं, मैंड्रीना, गोर्गोनिया, पेनेटुला, ये कोरल होते हैं. कोरल का मतलब इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है. शंख देखा ना, शंख मंदिरों में शंख बजाते हैं ना, वो मोलस्का का जानवर ही तो है. वो शंख जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है? शेल. इनमें भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने चारों तरफ किसका स्केलेटन बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट. और ये हजारों करोड़ों की जब नंबर में आ जाएंगे तो खूब सारा कैल्शियम कार्बोनेट एक जगह डिपॉजिट हो जाएगा और वो बड़ी बड़ी चट्टानें बना देगा. उनको बोलते हैं कोरल रीफ्स. सुना है क्या नाम? मूंगे की बड़ी बड़ी चट्टानें कोरल रीफ कहलाती है. एक्चुअल में वो कोरल कुछ और नहीं, सिलेंट्रेटा फाइलम के मेंबर है जिन्होंने क्या बना रखा है? कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन. इतने सारे बन गए, इतने सारे आ गए, कॉलोनी आ गई करोड़ों लाखों अरबों की. वहां पर ये डिपॉजिट होता गया और वो हार्ड होते होते कोरल रीफ बन गई. एक्चुअल में वो किसके मेंबर है? फाइलम सिलेंट्रेटा के. तो आ जाओ, इसको एनसीईआरटी से एक बार देख लो. दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल. सेसाइल का मतलब बेटा जी क्या बताना है? फिक्स. और फ्री स्विमिंग भी होता है. रेडियल सिमेट्रिकल है, ठीक है. निडेरिया जो वर्ड है वो कहां से है वो देख लो, फिर इस डायग्राम पे भी फोकस करते हैं थोड़ा सा. इनमें निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल्स है, ठीक है, जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल होता है. ये डायग्राम देके भी आपसे पूछ सकता है ये वाली स्ट्रक्चर कौन से फाइल में मिलेगी? सिलेंट्रेटा. किसकी स्ट्रक्चर है? निडोब्लास्ट. ये जो धागा दिख रहा ना आपको, एक्चुअल में धागा नॉर्मली ऐसे अंदर रहता है इसके, ये सेल के अंदर रहता है बेटा जी, ठीक है. ये जब तक अंदर है मतलब सेल अभी इसने टॉक्सिन को रिलीज नहीं किया है. जैसे ही कोई प्रे इसके कांटेक्ट में आएगा ये धागा
बाहर आ जाएगा। इसी से वो टॉक्सिन प्रे के अंदर क्या करता है, रिलीज करता है। धागा बाहर आया मतलब ये डिस्चार्ज हो चुका है, इसमें टॉक्सिन रिलीज हो चुका है। तो ये कौन सी सेल है, नीडोब्लास्ट, और ये मिलेगा किसमें, सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो इसका 3 रोल थे, एनकरेज, डिफेंस और कैप्चर को प्रे करना। टिश्यू लेवल होगा, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आ गई जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ या हाइपोस्टोम। एनएस तो वही नहीं ना, वही माउथ का काम करेगा और वही एनएस का करेगा। डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा इंट्रा, कुछ निडेरियंस कोरल है जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनाते हैं। बॉडी में 2 फॉर्म दिखेगी, पॉलिप एंड मेडुसा। ये दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल देख लियो। फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या दिया है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। एडेम्सिया सी एनीमोन, इकोलॉजी में भी आता है, कहीं पढ़ोगे तुम, कमेंसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, किसी में आएगा, सी एनीमोन। एडेम्सिया, मैंड्रीना ब्रेन कोरल, देख लो और इस डायग्राम पे थोड़ा गौर कर लो। इसमें पॉलिप कौन सी होगी, ये कौन सी है, मेडुसा। मेडुसा में ये देख लो, ये तो टेंटेकल्स टाइप हो गए, ये गोनेट्स होते हैं वैसे। और इस कैविटी को, ये जो कैविटी दिख रहा है यही इसकी क्या है, गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, इसमें डाइजेशन होता है, सिलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो दिख रही है स्ट्रक्चर, ये टेंटेकल्स हो गए। इसी को शो कर रहा है, ये वो हाइपोस्टोम हो गया, इसी को माउथ, इसी पर माउथ होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल साइडेड ओपन है, ये माउथ हो गया। और इस कैविटी को बोल देंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। बस देख लियो, एक एडेम्सिया का डायग्राम दे रखा है, एक इसने ओरेलिया जेलीफिश को बता रखा है। फिर अगले फाइलम पे आते हैं, टीनोफोरा, सबसे छोटा फाइलम। और टीनोफोरा में ज्यादा कुछ नहीं बेटा जी, अपन जानते हैं कि जो कैरेक्टर सिलेंट्रेटा के थे वही लगभग किस में आएंगे, टीनोफोरा। जहां सिलेंट्रेटा लिखा था वहीं कौन लिखोगे, टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़ते हैं, टीनोफोरा। एनसीईआरटी रखा करो, इनको बाहर से कुछ नहीं करना अपने को, एनसीईआरटी ही क्लियर करते चलना है और कुछ नहीं इसमें। टीनोफोरा बेटा जी, इसको ए निडेरिया भी बोल देते हैं, ए निडेरिया। जबकि सिलेंट्रेटा को क्या कहा था, निडेरिया, क्योंकि उसमें क्या थी, निडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट सेल थी। इसमें ए लग गया मतलब नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो कैरेक्टर ही किसका है, वो तो सिलेंट्रेटा का कैरेक्टर है सर। भाई निडोब्लास्ट की प्रेजेंस सिलेंट्रेटा का तो यूनिक कैरेक्टर है, यहां पे एब्सेंट होगी, ठीक है। टीनोफोरा को बोला गया माइनर फाइला। माइनर का मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, 100 के लगभग स्पीसीज इसमें आती है। मतलब आपसे पूछे स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम, लार्जेस्ट तो हमें पता ही है आर्थ्रोपोडा, और सबसे स्मॉलेस्ट टीनोफोरा। 100 के लगभग स्पीसीज आती है, तो स्मॉलेस्ट है, माइनर फाइलम इसको कंसीडर करते हैं। इसके मेंबर जो होते हैं उनको बोला जाता है सी वॉलनट, ऑल्सो कॉल्ड इट कॉम्ब जेली। कॉम्ब क्यों कहते हैं वो भी पता लगेगा। इनके मेंबर्स को नाम दिया जाता है सी वॉलनट और कॉम्ब जेली। वॉलनट अखरोट के जैसे गोल मटोल, और कॉम्ब जेली, कॉम्ब बोले तो कंघा, कंघे जैसा क्या होता है वो भी देखते हैं। सारे एक्सक्लूसिवली मैराइन है। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा जी, इसका कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिवली, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं तुम्हें 4 ऐसे एग्जाम्पल लिखाऊंगा जिनके सारे मेंबर मैराइन होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। वो जब चारों हो जाएंगे तो बताऊंगा, मैं 4 नाम आएंगे एक्सक्लूसिवली मैराइन। और सिलेंट्रेटा की तरह कौन सा लेवल है, टिश्यू लेवल है। सिलेंट्रेटा की तरह सिमेट्री कौन सी है, रेडियल है। सिलेंट्रेटा की तरह जर्मिनल लेयर कितने हैं, 2 है, डिप्लोब्लास्टिक है। सिलेंट्रेटा की तरह डाइजेशन इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों है, एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन है। तो टिश्यू लेवल है, रेडियल सिमेट्री है और डिप्लोब्लास्टिक है,
और डाइजेशन दोनों है। ये सारी सिमिलरिटी किसके जैसी है? सिलेंट्रेटा के जैसी। तभी तो सिलेंट्रेटा इसके दोनों एग्जाम्पल आपने साथ साथ लिखे थे, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है। लेकिन सारी सिमिलरिटी तो मिलेगी नहीं बेटा जी, अगर सब कुछ सेम होता तो फिर अलग से क्यों पढ़ते आप? अलग फाइलम है क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो केवल आपको यहां देखने को मिलेंगे, जिसमें डबल स्टार लगा रहा हूं। डबल स्टार लगाने का मतलब ये कैरेक्टर आपको केवल इसी में दिखेगा। क्या? प्रेजेंस ऑफ 8 ciliated external ciliated comb plates। और ये जो कॉम्ब प्लेट है वो हेल्पफुल इन लोकोमोशन। इस जानवर में बॉडी के बाहर 8 सीलिएटेड स्ट्रक्चर लगी रहती है, सीलिएटेड, और वो इसके लोकोमोशन में क्या करती है? हेल्प। जैसे तुम्हारी टांगे, वैसे इसमें ये वाली स्ट्रक्चर कॉम्ब प्लेट जो है, कंघे जैसे 8 क्या लगे रहेंगे? ciliated comb plate which helps in locomotion. It's unique feature of Ctenophora। ऐसी एक और कैरेक्टर, बायोलुमिनिसेंस प्रेजेंट। बायोलुमिनिसेंस प्रेजेंट, ये क्या होता है बेटा जी? एमिट लाइट, लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, बायोलुमिनिसेंस। ये जानवर लाइट प्रोड्यूस करते हैं, चमकदार, खूबसूरत दिखाई देते हैं। एमिट लाइट, लाइट प्रोड्यूस करना। मैंने डबल स्टार नहीं लगाया, मैंने सिंगल लगाया है। सिंगल का मतलब इसके अलावा भी तुम्हें कहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा। ये आपने जुगनू नाम तो सुना है, फायरफ्लाई। जुगनू इज मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा। वो इंसेक्ट है, वो किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा। वो भी लाइट प्रोड्यूस करता है, बट वो टीनोफोरा नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बट यूनिक नहीं है। ये है यूनिक तो, जो केवल कहां दिखेगा? टीनोफोरा में। डबल स्टार वही लगाऊंगा जो उसका यूनिक फीचर होगा। ठीक है। उसके अलावा बायोलुमिनिसेंस, 8 सीलिएटेड एक्सटर्नल कॉम्ब प्लेट फॉर हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो इसको सिलेंट्रेटा के जैसा बनाते हैं। और एक रिप्रोडक्शन की बात आए, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल होता ही नहीं इनमें, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लार्वा होता है, लार्वा है तो डेवलपमेंट कैसा होगा? सब में ही है, वो तो क्या बताना है, इनडायरेक्ट होगा। और जो पानी में रहते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर। जैसे ह्यूमन में तो कैसा हुआ था? इंटरनल। इनमें कैसा होता है? एक्सटर्नल। दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं, एक तो टीनोफोरासी, नाम याद रख लो, टीनोप्लाना, एक प्लूरोब्रेकिया। एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल है, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रेकिया। साइड में डायग्राम भी दे रखा, वो भी देख लेते हैं। टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रेकिया। तो टीनोफोरासी एक एग्जाम्पल याद रह जाएगा, टीनोप्लाना एक अलग से प्लूरोब्रेकिया है। ये दो एग्जाम्पल कनेक्टेड टू फाइलम टीनोफोरा। स्मॉलेस्ट फाइलम है, जिन मेंबर्स को तुम बोलोगे सी वॉलनट या कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली इसलिए बोला क्योंकि इनमें कॉम्ब प्लेट है फॉर लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन। बाकी टिश्यू, डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री, इंट्रा, एक्स्ट्रा, ये सब सिलेंट्रेटा के जैसे फीचर है। बट कॉम्ब प्लेट का मिलना इसका एक अलग कैरेक्टर है, और इसमें निडोब्लास्ट नहीं होती। और सिलेंट्रेटा का मेन कैरेक्टर ही क्या था? निडोब्लास्ट, इनमें एब्सेंट होती है। आओ एनसीईआरटी पे एक पैराग्राफ है इसका, देख लो। टीनोफोरा, पहला तो एक काम करना, इसके ओब्लिक करके ये नाम भी लिख लियो, ए निडेरिया भी बोलते हैं इसको। इस नाम से भी पूछा जा सकता है, बाकी एनसीईआरटी की बात तो नहीं आते। ए निडेरिया। तो टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब कोई एक्सेप्शन, कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। रेडियली, डिप्लो, टिश्यू लेवल, ये मेन फीचर आ गया। एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, डाइजेशन, एक्स्ट्रा, इंट्रा, बायोलुमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। सेक्स आर नॉट सेपरेट, मतलब बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल एक में ही है, बाइसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, जिसमें लार्वा प्रेजेंट होगा। दो ही एग्जांपल है, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रेकिया। सेक्स आर नॉट सेपरेट, मतलब उसी में मेल और उसी में फीमेल।
ये डायग्राम है, एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा का एग्जाम्पल है। जो ये डायग्राम है किसका? प्लूरोब्रेकिया का। अब 8 देखिए, ये जब काउंट करोगे ना बेटा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही कौन है इसकी? कॉम्प्लेट, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। कितनी लगी पड़ी है? 8। एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर होती है, एक्सटर्नल रोज ऑफ 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट। तुमसे गलत करवाएगा, 8 लिख देगा, एक्सटर्नल लिख देगा, सीलिया की जगह फ्लेजिला लिख देगा। 8 एक्सटर्नल फ्लेजिलेटेड कॉम्ब प्लेट, गलत, फ्लेजिलेटेड नहीं, सीलिएटेड। नंबर में ज्यादा है तो फ्लेजिला तो हो ही नहीं सकता, सीलिया ही होते हैं। हाँ, वहां पे वो जो थी कोइनोसाइट, उसमें फ्लेजिला होते हैं, क्योंकि कोइनोसाइट में एक के पास एक ही था, तो फ्लेजिला है वो। देख लो इसको 2 मिनट, फिर अगले 2 फाइलों में एक साथ कराऊंगा। प्लेटी और एस्केल्मंथीज कंपैरिजन में करा दूंगा दोनों। प्लेटी और एस्केल्मंथीज को कंपैरिजन में करेंगे। इनके मिल गए क्या आपको डीपीपी क्वेश्चंस? कुछ कर लो, सोल्व किया करो, क्लास में निपटा दिया करो। और बाहर से कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा दिखे एग्जाम्पल तुम्हें डीपीपी या कहीं पर भी तो पैनिक मत होना, कुछ नहीं पूछते। एनसीईआरटी वाले तुम्हें याद हो जाए वही बड़ी बात है। इसमें इतने एग्जाम्पल है, ये याद कर लो। इसके 4 क्वेश्चन आएंगे, वो गलत नहीं होंगे तुमसे। बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। कोई एग्जाम्पल उठ पटांग सा नाम दिखाई दे उसको मत, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, मैं खुद ही एड करवा दूंगा तुम्हें। बाकी गुरुजी के नोट से बाहर कुछ नहीं आना। नोट्स इन द सेंस ये एनसीईआरटी है, गुरुजी के नोट्स मतलब एनसीईआरटी। हाँ सर, पेपर तो आप ही बनाओगे ना? हाँ, मैं ही बनाऊंगा। मैं मतलब कोई भी गुरुजी पढ़ा दे, हर गुरु अच्छा ही पढ़ाता है ना, वही चाहता है भाई जो पढ़ाए उसमें से बाहर ना आए। और जो थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा हो जाता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान नहीं, एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसको आइडिया रहता है। इतना ही फर्क है। बाकी बूढ़े गुरुजियों में नॉलेज तो कम ही होता है, सेचुरेशन आ जाता है। अब मुझे बोल दे कुछ नया पढ़ के आओ सर, बस की बात ही नहीं है। नए वाले सीखते रहते हैं। लेकिन ठीक है, जो करवा दिया उसमें से बाहर कुछ नहीं दिखेगा बेटा जी। उसको अगर ऑनेस्टली कर लोगे तो बायो में तो नंबर कटन कौन दूं। उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कल वाली क्लास में कोई डाउट वाउट हो तो कल डिस्कस कर लियो भैया, परसों आएगा वो। पेपर देना, हो सकता है तुम्हारे बाकी चैप्टर हो ना हो, कोई मतलब नहीं, फिर भी पेपर अटेम्प्ट करना, जो हो रखा है उससे रिलेटेड कर लेना। 50 क्वेश्चन आएंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन और फ्रोग के। तो कल वेडनेसडे है, पेपर थर्सडे को, तो कल उस चैप्टर की कोई डाउट हो तो क्लास में डिस्कस कर लियो मेरे से। लेकिन डाउट तब डिस्कस कर पाओगे ना जब तुम खुद पढ़ के आओगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन अभी पढ़ा है रिसेंट में आपने, प्लस फ्रोग, उन 2 के क्वेश्चन दूंगा। कोई डाउट आए उस चैप्टर के एनसीईआरटी ओरिएंटेड आप डिस्कस कर सकते हो, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट आओ बेटा जी, 2 फाइलम है, प्लेटी हेल्मिंथीज और एसके हेल्मिंथीज। एसके हेल्मिंथीज एक साथ ही कर लेते हैं इनको, देखो कंपैरिजन में इजीली याद हो जाएगा। प्लेटी हेल्मिंथीज और एसके हेल्मिंथीज, प्लेटी हेल्मिंथीज और एसके हेल्मिंथीज। प्लेटी हेल्मिंथीज, एसके हेल्मिंथीज को निमेटोड भी बोलते हैं, निमेटोडा। ऐसा नाम कहीं पढ़ा हो आपने? बायोटेक पढ़ी, बायोटेक, बायोटेक का वो एप्लीकेशन वाला चैप्टर, उसमें आता है एक पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, आरएनए इंटरफेरेंस। वहां एक नाम आता है, अरे छोड़ो बायोटेक, क्या तुमने ये भी तो पढ़ा है, मोल बायो भी तो पढ़ी अभी। बायोटेक में आता हूं मेलोडी गाइने इनकोग्निशिया, वो क्या था? नीमेटोड था, नीमेटोड इसी का मेंबर था, एस्केल्मंथीस का। मोलिकुलर बेसिस आपने पढ़ा है, उसमें एचजीपी आया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें यह था कि अपनी कितनी बॉडी में जीन है, उनकी सीक्वेंस क्या है, वो सब नोन कर ली गई, ये तो था। ह्यूमन के अलावा भी बेटा जी कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनकी सीक्वेंस को ज्ञात कर लिया गया, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए थे वो एनसीईआरटी में वहां पे। अदर देन ह्यूमन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जिनका सीक्वेंस पता है, जिनकी सीक्वेंस पता है? उसमें नाम था एक ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। एक नाम था एरेबिडोप्सिस, प्लांट है एरेबिडोप्सिस। एक नाम था राइस, चावल की भी सीक्वेंस पता लगा ली। कुछ बैक्टीरिया ईस्ट की सीक्वेंस पता लगा ली। और एक नाम था सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस,
सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, और पास में लिखा था फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। वो भी कौन है? निमेटोड, लेकिन नॉन पैथोजेनिक, उसमें डिजीज कोजिंग कैपेसिटी नहीं है। जबकि यहां जो तुम पढ़ोगे वो ऐसे निमेटोड है जिनसे हमारे में क्या होगी? डिजीज। अरे एस्केरिस, वो हाथी पांव वाला, वो चेरेरिया, वो सब किस में आते हैं? एस्केलमंथीज में। वो डिजीज करते हैं, मतलब पैथोजेनिक। जबकि सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस नॉन पैथोजेनिक। वो भी कौन था? निमेटोड था। निमेटोड इसी के मेंबर होते हैं। अब प्लेटिहेल्मिन्थीज की बात करूं बेटा जी, तो इसमें आते हैं फ्लेट वर्म्स, जिनकी बॉडी क्या होती है? फ्लैट। और एनसीडी लिखती है कैसे फ्लैट है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। डोर्सल वेंट्रल साइड से चिपकी भी होती है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? फ्लैट वर्म्स। और याद करो एस्केरिस को क्या बोलते हैं? इनके मेंबर को कहते हैं राउंड वर्म्स। क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो सर्कुलर दिखेंगे, राउंड वर्म्स दिखेंगे। दोनों को मैं कंपेयर में सारे कैरेक्टर बता देता हूं। प्लेटिहेल्मिन्थीज बेटा जी ये एनिमल्स के पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट समझते हो ना? जानवरों के पैरासाइट है, जानवर के अंदर रहते हैं, डिजीज कोजेस करते हैं। ये जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों के ही पैरासाइट है, दोनों के पैरासाइट होते हैं। सर प्लांट का कौन सा है? अरे मेलोइडी गाइने टोबैको की रूट में इन्फेक्शन करता है, तो वो निमेटोड ही तो था प्लांट में। और एस्केरिस और वुचेरिया हमारे में करते हैं, तो प्लांट एनिमल दोनों के ही पैरासाइट हो गए। और ये किसके पैरासाइट है? एनिमल बॉडी के। प्लेटिहेल्मिन्थीज, अब आप बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेल था, टिश्यू था, ऑर्गन था, ऑर्गन सिस्टम था। ऑर्गन, टिश्यू के बाद हम कहां आ गए? ऑर्गन पे आ गए। और एस्केलमंथीज में ऑर्गन से थोड़ा आगे चल पड़ो, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब सब में यही चलेगा, ऑर्गन सिस्टम। सिलोम की बात करता हूं, सोच समझ के बताना। एसिलोमेट, क्यों? इनमें तो मेजोडर्म आ गई थी, फिर भी सिलोम क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी कैविटी नहीं थी, कैविटी सॉलिड हो गई थी। और इनमें कैसी सिलोम है? कॉन्टिन्यूअस नहीं सर, वो टुकड़ों में होती है। तो क्या कहा था? शूडोसिलोम प्रेजेंट। शूडोसिलोम प्रेजेंट। सिमेट्री पे फोकस करो। बाइलेटरल। सिलेंटेरा टिनोफोरा में रेडियल थी, अब कौन सी आ जाएगी? बाइलेटरल। पहली बार बाइलेटरल आपको बताया था, यहीं से स्टार्ट होती है। अब सब में कैसी चल रही है? बाइलेटरली चल रही है, बाइलेटरल सिमेट्री। जर्मिनल लेयर, डिप्लो की ट्रिप्लो। पहले ट्रिप्लो प्लेटिहेल्मिन्थीज, क्योंकि कौन आ गई थी? मेसोडर्म, तो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। सारे ही कैसे हैं? अब इसके बाद वाले सब ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब में 3 जर्मिनल लेयर आएगी। बॉडी प्लान बताओ। 2 बॉडी प्लान बताए थे, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सैक, और इधर क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट थी, माउथ टू एनस, तो यहां बॉडी प्लान है ब्लाइंड सैक। बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक, और इधर आएगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, मतलब एलिमेंट्री कैनाल ब्लाइंड सैक में तो इनकम्प्लीट। एक ही पोर्ट था ना बेटा जी, मैंने ब्लाइंड का मतलब भी समझाया था, एक साइड से ओपन और एक साइड से बंद हो। यहां ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब माउथ भी है और एनस भी है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है विद मस्कुलर फेरिंग्स। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, और इसमें मस्कुलर फेरिंग्स भी आ गई, मतलब फेरिंग्स सब आ गए, डेवलप हो गई है एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर फेरिंग, सब लिखा पड़ा है। ऐसी फेरिंग्स जिसमें मसल्स है। मसल्स का फायदा हिलना डुलना, ये जानवर अपनी फेरिंग्स को बाहर भी निकाल सकता है, कोई चीज को पकड़ के उसको अंदर ले सकता है। मसल्स आ गई तो मसल से वो मूव कर सकती है।
इनकी एलिमेंट्री कैनाल, इन भाई साहब की इनकम्प्लीट है क्योंकि बॉडी प्लान ही कैसा है, ब्लाइंड सेक। सिंगल साइडेड ओपन है, इनकम्प्लीट है। और एक एनसीईआरटी में लाइन दिखेगी, कुछ में तो होती भी नहीं है, वो डायरेक्ट फूड को एब्जॉर्ब करता है। मैं पढ़ाऊंगा तो उस चीज को समझाऊंगा, ठीक है। यहां कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट वर्म्स और वो कैसे कहलाए, राउंड वर्म्स। ये एनिमल बॉडी के पैरासाइट है, वो प्लांट एनिमल दोनों के हैं। दोनों एग्जांपल है आपके सिलेबस में बच्चों। ऑर्गन था, वहां ऑर्गन सिस्टम, सिलोम थी ही नहीं, वहां शूडो पैचेस फॉर्म में थी, स्कैटर्ड। बायलेटरल चलेगी सब में, ट्रिप्लो चलेगा सारे, ब्लाइंड सेक, और वहां ट्यूब विद इन ट्यूब। बोले तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट आ गई, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट आ गई। सेगमेंटेशन तो छोड़ो, क्या ही रख रहा है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में, हाँ, एक ये होते हैं बाइसेक्सुअल, ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। बाई यूनि का मतलब एक में दोनों, उसमें दोनों। ये ऐसे याद रख लो, इसमें एस्केरिस के दो डायग्राम दिखेंगे आपको, है ना। एस्केलमंथीज में एस्केरिस के दो डायग्राम दे रखे हैं। उससे एक चीज भी आपको ध्यान रखनी है, छोटा और बड़ा। छोटा कौन, मेल, मेल बेचारा छोटा और फीमेल यहां बड्डी। तो बाहर से देख के तुम बता सकते हो कौन मेल और कौन फीमेल। वो इस बाहर से देख के बताना सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म, समझ, नाम सुना है क्या, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। जैसे कॉकरोच में आपने वो एनल स्टाइल पढ़े थे, हमारे में भी मेल फीमेल को बाहर से देख के हम बता सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। होता क्या है, जो मेल है उसमें दो बातें, एक तो साइज में क्या होगा, छोटा छोटा होगा, और दूसरा इसका पोस्टीरियर पार्ट कर्व्ड होगा, पोस्टीरियर पार्ट पीछे से मुड़ा हुआ होगा। फीमेल लॉन्ग होगी और स्ट्रेट होगी। इकलौती फीमेल है जो सीधी होती है जानवरों में इकलौती फीमेल है जो, एग्री ना इकलौती फीमेल है जो सीधी। अब तुम देखो, उसको डायग्राम में तो मोड़ के दिखाया है, वो जगह नहीं है इसलिए मोड़ा है बेचारों ने। बाकी ये फीमेल कैसी होती है, सीधी। अगर पोस्टीरियर पार्ट मुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो मेल एस्केरिस है, ठीक है ना। और फीमेल कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, साइज में छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो बाहर से देख के हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन मेल और कौन फीमेल। इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो मैं इसलिए बताया इसको कि तुम देख के समझ जाओ, मेल फीमेल अलग अलग है ना, तभी तो बता पाओगे इसका मतलब कैसे है, यूनिसेक्सुअल। ये वाले बाइसेक्सुअल है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसमें तो एनसीईआरटी लिखे मेनी लार्वल स्टेज, बड़ा सारा लार्वा हुआ है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल में डायरेक्ट भी होता है और कुछ में इनडायरेक्ट भी होता है, ज्यादा में तो लार्वा ही होते हैं। फर्टिलाइजेशन दोनों में इंटरनल होगा, इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक बेटा जी, हुक एंड शकर प्रेजेंट। हुक एंड शकर प्रेजेंट, ये क्या होता है। हुक शकर का रोल है कि ये जो पैरासाइट होता है ना, मान लो अपनी इंटेस्टाइन में बैठा है, पैरासाइट कहां बैठा है, अपनी इंटेस्टाइन में, और आपकी इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट होती है बच्चों, पेरिस्टेलिसिस। अब मान लो इंटेस्टाइन में कोई पैरासाइट बैठा है, इंटेस्टाइन मूव कर रही है, हिल रही है, डुल रही है, तो वो उस अंदर बैठे पैरासाइट को धक्का देगी, धक्का देगी तो फीकल के साथ बाहर जा सकता है। जबकि पैरासाइट क्या चाहेगा, जीवन भर अंदर है। तो भगवान जी ने इन पैरासाइट्स को क्या दिया है, इनको दिया है चिपकने के लिए, हुक एंड सकर। इन हुक और सकर की हेल्प से वो अपने इंटेस्टाइन में चिपक जाएंगे। कितनी भी पेरिस्टालिसिस हो, अब उनको कोई, उन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, वहां वो अपने लाइफ टाइम उसको वहीं चिपके रहेंगे। तो सकर और हुक ये हेल्प करते हैं किसमें, अटैचमेंट में। इसकी वजह से पैरासाइट खुद को कहां चिपका लेगा, इंटेस्टाइन में अटैच कर लेगा, ताकि लाइफ टाइम वहां बैठा रहे, पेरिस्टालिसिस होती रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इन पैरासाइट के लिए इनमें प्रेजेंट होते हैं हुक एंड शकर। देख लो, बस यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम्पल दोनों के तीन तीन दिए हैं इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो बता देता हूं, बाकी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी में है। प्लेनेरिया,
प्लेटी हेलमिंथीज का एक एग्जांपल है बेटा जी, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, पता है किसी को? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। मतलब गुरुजी, इसको कितने ही टुकड़े में कट कर दो, हर टुकड़ा नया प्लेनेरिया बना लेगा। ऐसे बोलते थे चाकू की नोक पर भी अमर है ये, चाकू से मैंने इसके 10 टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े से क्या बन जाएगा? नया प्लेनेरिया। तो मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन किसमें? प्लेनेरिया में। नीट में आया था 2013, पहली बार नीट हुई थी 2013 में, उसी साल पूछा था। मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, हाई रीजनरेटिंग कैपेसिटी वाला ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया इज मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। नेचुरल इमोर्टल वो होता है जिसकी नेचुरल डेथ ना हो, जैसे अमीबा इमोर्टल है। अमीबा इमोर्टल है, वो मरता नहीं, मरने वाला होता तो डिवाइड हो जाता है। नेचुरल डेथ नहीं होती। कभी सुना है अमीबा के हार्ट अटैक आ गया? वो तो इनके भी नहीं आता सर। मतलब नेचुरल डेथ, वो वैसे नहीं मरेगा, वो डिवाइड हो जाएगा। अमीबा इज इमोर्टल, उनके लिए बढ़ाता है। उसका रीजन है वो सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म उनमें मिक्स होते हैं, जबकि बाकी ऑर्गेनिज्म में जर्म प्लाज्म अलग होता है और सोमेटोप्लाज्म अलग होता है। मतलब जर्म प्लाज्म अगली जनरेशन में जाता है और सोमेटोप्लाज्म डेथ के साथ खत्म हो जाता है। वो उसके लिए इनको नहीं बोल सकते। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, जितने टुकड़े कर दो हर टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और दो एग्जाम्पल और है, एक दे रखा है वो टीनिया सोलियम और एक फेसियोला हिपेटिका, उन दो के डायग्राम भी दिए। इसके एग्जाम्पल है, वो तीनों सिलेबस में है। तुम एस्केरियसिस डिजीज वाला कौन? एस्केरिस। हाथी पांव वाला कौन? वूचे रेरिया। और एक नाम और है एनसाइलोस्टोमा। ऊपर वाले दोनों तुम्हें हेल्थ डिजीज में भी पढ़ने हैं। इससे एस्केरियसिस होता था, इससे एलिफेंटियसिस होता था। इनके कॉमन नेम भी है बेटा जी। एस्केरियस तो राउंड वर्म है, वूचेरेरिया को फिलेरियल वर्म बोलते हैं, इसको हुक वर्म बोलते हैं। तभी तो एलिफेंटियसिस डिजीज का एक नाम और था, फिलेरियसिस। फाइलेरियसिस भी बोलते हैं ना, क्योंकि इस वर्म का नाम है फाइलेरियल वर्म। और किसी को याद हो तो वहां वूचेरेरिया की वहां हेल्थ डिजीज में दो स्पीसीज भी दे रखी है, वूचेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई एंड मलाई। वूचेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई एंड मलाई। आ जाओ, इसको एनसीईआरटी से रीडिंग लगवा देता हूं तुम्हें, कंपैरिजन में पढ़ लेना। प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज, एक फ्लेट वर्म है और दूसरे राउंड वर्म है। एक की बॉडी फ्लेट जो एनिमल के पैरासाइट, दूसरे एनिमल और प्लांट दोनों के पैरासाइट। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज, दे हैव डोर्सो वेंट्रल कैसी बॉडी? फ्लैट बॉडी। Hence are called flatworms. These are mostly endoparasite found in animal including human beings. तो किसके एंडोपैरासाइट है? एनिमल्स, ह्यूमन के भी हैं। फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ओके, एसिलोमेट एंड विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चिपकने के लिए इनके पास क्या है रे? हुक एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। पैरासाइट में होते हैं, जो फ्री लिविंग होता है उसको तो जरूरत ही नहीं है, बॉडी के अंदर रहेगा, उसी को तो जरूरत पड़ेगी चिपकने के लिए। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब, हाँ ये लाइन देखो, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये सम ऑफ देम कौन है ये भी सुन लो तुम। ये है, मान लो बेटा जी, अपनी इंटेस्टाइन, अपनी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें एक पैरासाइट है, एक प्लेटी हेलमिंथीज बैठा है जिसका नाम है टेपवर्म। सुना हुआ है क्या? ये वाला टीनिया जिसका नाम है टेपवर्म, कहां रहता है? हमारी इंटेस्टाइन में। अब ध्यान से देना, इंटेस्टाइन तक आते आते फूड का डाइजेशन कंप्लीट, अपना फूड पूरी तरह से इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट हो गया ना बेटा जी, तो डाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में पड़ा है यहां ग्लूकोज। डाइजेस्टेड फूड को क्या कहूंगा? ग्लूकोज। और सोचो क्या ग्लूकोज को डाइजेशन की रिक्वायरमेंट है? अरे ग्लूकोज तो सिंपल फॉर्म है, उसके डाइजेशन की जरूरत। तो ये टेपवर्म ऐसी जगह रहता है जहां इसको मिलता ही कौन है? ग्लूकोज। तो उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत हमने कर दिया डाइजेस्ट। तो ये क्या करेगा? उस ग्लूकोज को अपनी बॉडी सरफेस से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा।
अब ग्लूकोज सीधा आ गया, अरे गेहूं पिसाओ कि गेहूं को आटो पिसाओ, गेहूं पिसाणु पड़े, आटा नहीं पिसाणु है, तो भैया इसको तो पिसा पिसा आटा मिल गया, अब उसको काहे को डाइजेस्ट करना है, सीधा उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, और जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ उसे एनर्जी बना लेगा। तो भगवान जी ने आपको एलिमेंट्री कैनाल किस लिए दी है, ताकि फूड के बड़े पार्टिकल्स को तुम डाइजेस्ट करके किस में बदल सको, छोटे पार्टिकल में, और ग्लूकोज बना सको। ये भाई साहब तो रहते ही ऐसी जगह है जहां क्या है, ग्लूकोज, तो इसे फूड के डाइजेशन की जरूरत, मतलब फीता कर्मी टेपवर्म एक ऐसा जानवर है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं। क्या मतलब एलिमेंट्री कैनाल का, जब सीधा ही बॉडी से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत वो पहले से ही डाइजेस्टेड है। हाँ, अगर ये स्टार्च लेता, कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स लेता, तब तो उनको क्या करना पड़ता, डाइजेस्ट। तो भी लाइन फिर सुनना, सम ऑफ देम, वो कौन है, टेपवर्म, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, बोले तो ग्लूकोज, फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होती। स्पेशलाइज सेल्स कोल्ड, हाँ एक ये डिफरेंस, ऐसे तो तुमने पढ़ा ना ये एक्सक्रीशन में, फिर भी बता दूं, इनकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लैम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, इनमें कौन आती है, रेनेट सेल्स। आए ना नाम, फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, उधर उन सेल को नाम क्या देते हैं, रेनेट सेल्स, बाकी दोनों ही प्रोटोनेफ्रिडिया है। जबकि एनेलिडा में कौन आ जाएंगे, नेफ्रिडिया। एक बार आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत पहले का क्वेश्चन है, रेनेट सेल की शेप पूछी थी, ये एच शेप्ड होती है, ऐसी सी होती है। इनमें से एक्सक्रीटरी कैनाल होती है, एक्सक्रीटरी पोर होते हैं जहां से वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। तो फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इनमें होती है फ्लेम सेल्स और वहां होती है रेनेट सेल्स। मैंने इस बार उस आरटीएस में क्वेश्चन भी दिया था एक्सक्रीटरी वाले में, इससे पीछे वाले में, कि कौन से कोर्डेट में फ्लेम सेल्स मिलती है, एम्फिओक्सस, वहां मैंने कोर्डेट के बारे में आपसे पूछा था, जबकि ये तो नॉन कोर्डेट है। पहला ऑप्शन प्लेटियलमंथीजी था, तो वही करके आए थे ज्यादातर, और वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वहां से उठाया था मैंने। कौन सा कोर्डेट जिनमें फ्लेम सेल्स मिलती है, एम्फिओक्सस, ये कोर्डेट नहीं है तो कौन है, नॉन कोर्डेट है। फ्लेम सेल्स है वहां वो रेनेट सेल्स होती है, ठीक है, एक्सक्रीटरी भी इसका इंपॉर्टेंट है। वही बाइसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, सम मेंबर्स लाइक प्लेन एरिया possess हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। और बच्चों प्लेन एरिया के पास एक चीज मेंशन कर लेना, ये फ्री लिविंग होता है, मतलब ये बॉडी के अंदर नहीं रहता, फ्री लिविंग, अपना आप मस्त रहेगा। तो अपने से पूछ ले कि आप प्लेन एरिया में हुक्स एंड सकर होते हैं, नहीं होते, लाइन पढ़ना, हुक एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, जबकि ये कैसा है, फ्री लिविंग, इसको जरूरत ही नहीं है। बाकी दो एग्जांपल टीनिया एंड फेशियोला, टीनिया के पास मेंशन कर सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं, इनकम्प्लीट को तो मारो गोली, इसमें तो होती नहीं है, ये तो सीधे ही ग्लूकोज को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, बॉडी सरफेस के थ्रू, रहता ही कहां है, इंटेस्टाइन में, एंडोपैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंडोपैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंडो क्योंकि बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट, और बाहर रहता तो एक्टो। एक्टो का कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास, जो बॉडी के बाहर रहता है, पैरासाइट हो, जुएं, जुएं एक्टो ही तो है, अंदर थोड़ी घुस गई सिर के, बाहर बैठ के खून चूसती है। गाय भैंस में वो चिंचड़ियां चिपकी रहती है, टिक एंड माइट्स, एक्टोपैरासाइट है। लीच, जोंक स्किन के बाहर चिपक के खून चूसती है, एक्टोपैरासाइट है। ये अंदर रहते हैं इसलिए एंडोपैरासाइट है। और एक फेशियोला लीवर फ्लूक, ये भेड़ में और बाइल डक्ट में रहता है, लीवर से कनेक्टेड डिजीज करता है, इसलिए नाम इसका दे दिया लीवर फ्लूक, फेशियोला हिपेटिका, ठीक है। अब ये दो डायग्राम है इसके, देख लो, ये टेपवर्म और वो फेशियोला है। ये जो ऊपर दिख रहा ना इस फेशियोला में, ये इसका माउथ है,
एनएस तो होती नहीं क्योंकि डाइजेशन इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ ही नहीं है, ना माउथ है ना एनएस है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं। अगर हुई तो कैसी होगी? इनकम्प्लीट, क्योंकि बॉडी प्लान कैसा था? ब्लाइंड सेक। चीजें कनेक्ट करो, ब्लाइंड सेक था तो केवल माउथ ही है। ये एक एनएस नहीं है बेटा जी, ये एसिटाबुलम है, एक स्ट्रक्चर है जो सकर होता है, इसकी हेल्प से वो चिपकता है, सकर। नाम सुना है कहीं आपने एसिटाबुलम? सुना सुना सा लगता है। कैविटी, अरे पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की कैविटी क्या थी? एसिटाबुलम, जिसमें टांग की कौन सी बोन जुड़ती है? फीमर। और तुम्हारा कौन सा जॉइंट बनता है? हिप जॉइंट। यही तो था, वो एसिटाबुलम बोन का कैविटी था। यहाँ इस सकर का नाम क्या रखा है? एसिटाबुलम, जो चिपकने में हेल्प करता है फेशियोला में, लीवर फ्लूक में, ठीक है। और वो फेशियोला फीते जैसा है जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है, टेपवर्म। उसमें माउथ वाउथ कुछ नहीं होता, है ही नहीं एलिमेंट्री कैनाल, इसमें है बट इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एस्केलमंथीज के बारे में देख लो। एक तो दूसरा नाम निमेटोडा भी लिख लेना इसका, निमेटोड भी बोलते हैं इसको, कई जगह यूज होता है। तो बॉडी ऑफ एस्केलमंथीज, राउंड वर्म्स, दे में बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक भी है, पैरासाइट भी है। और पैरासाइट प्लांट और एनिमल दोनों के हैं। पैरासाइट प्लांट और एनिमल दोनों के हैं, जबकि वो एनिमल के थे बेटा जी। ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लो है और स्यूडोसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है। ये लो, एलिमेंट्री कैनाल कैसी आ चुकी है? बोले तो ट्यूब विद इन ट्यूब, और जिसमें मस्कुलर क्या है? फेरिंग्स। मसल्स आ गई तो फेरिंग्स मूव कर सकती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। ये वो रेनेट सेल का ही नाम है जो ऐसी एच शेप्ड होती है। तो ये एक्सक्रीटरी पोर है जहां से वो इन्वेस्ट मटेरियल को निकाल देगा। यूनिसेक्सुअल मतलब सेक्स आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग। डायोसियस या यूनिसेक्सुअल एक ही बात है। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट सेपरेट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा। तीन एग्जांपल है, एस्केरिस, वुचेरेरिया एंड एंसाइलोस्टोमा। और ये जो मेल है इसका पोस्टीरियर पार्ट बेटा जी कैसा होगा? कर्व्ड पोस्टीरियर पार्ट। फीमेल स्ट्रेट, मोड़ के दिखाया है, जगह नहीं इसलिए, बाकी स्ट्रेट है। ये एस्केलमंथीज देख लो, कंपैरिजन में पढ़ लियो इनको। तीन एग्जांपल है, एस्केरिस जिससे डिजीज कौन सी होती है? एस्केरियसिस। वुचेरेरिया से कौन सी होती है? एलिफेंटियसिस। पढ़ो तुम, दोनों की एक बार रीडिंग लगा लो, मैं 1 मिनट आया, डीपीपी में करेक्शन करवाता हूँ।
हम्म, ठीक है, एक और फाइलम देख लेते हैं, टाइम बचा है। एनेलिडा, नेक्स्ट फाइलम में एक आता है बेटा जी, एनेलिडा। प्लेटी एस्केलमंथीज के बाद का फाइलम है एनेलिडा। तो एनेलिडा, पहला तो नाम ही देखो, एक लेटिन भाषा का वर्ड है एनुलस, इससे उठाया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। ये भाषाएं होती है बच्चों, एक ग्रीक टर्म आता है, एक लेटिन टर्म आता है। ज्यादातर तो ग्रीक भाषा से बने हुए हैं, एक लेटिन भाषा की लैंग्वेज आती है। जैसे बायोलॉजी, दो पार्ट से मिलकर बना, बायो प्लस लोगोस, लोजी, वो ग्रीक है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो प्लस लोगोस। हिस्टोलॉजी, तो जनरली जो दो टुकड़ों से मिलकर बने वर्ड होते हैं ना, वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन। एक टुकड़े से मिलकर बना है जिसका नाम है एनुलस, और मतलब बॉडी पर क्या होगी? लिटिल रिंग। मतलब जब अर्थवॉर्म देखोगे, केंचुआ देखोगे, तो आपको बताया था मैंने कैसा सेगमेंटेशन है, ट्रू सेगमेंटेशन, ये तो था। तो जब इस जानवर को बाहर से देखोगे तो ऐसे बॉडी पर आपको छोटी छोटी रिंग दिखेगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उन्हीं को क्या बोला है? एनुलस से वर्ड बन गया एनेलिडा। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इनको बोल देते हैं मेटामियर। तभी तो सेगमेंटेशन को क्या कहा था? मेटामेरिक। ट्रू सेगमेंटेशन को क्या बोला था? मेटामेरिक। तो एनेलिडा में ट्रू सेगमेंटेशन होता है, बिल्कुल सर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इसी ट्रू को बोलते हैं मेटामेरिक। सिलोम कैसी आ गई? एस्केलमंथीज में शूडो थी, अब ट्रू सिलोमेट हो गए ना, ट्रू सिलोम आ गई। इसमें सिमेट्री मेमेट्री तो क्या लिखनी, सब में अब कैसी चल रही है? बायलेटरल, सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्यूब विद इन ट्यूब, समय ही चलेगा अब तो। एलिमेंट्री कैनाल सबकी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट है तो बेटा जी डाइजेशन कैसा बताओगे? इंट्रा की एक्स्ट्रा? सोचो, एक्स्ट्रा। जब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुकी है तो डाइजेशन कैसा आ गया? एक्स्ट्रा सेलुलर। कुछ नहीं, मैंने बेसिस वाले कैरेक्टर लिखाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा रहा हूं। ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिक, यहीं से तो चालू हुआ। सिलोम भी ट्रू हो गई क्योंकि एस्केलमंथी शूडो था, अब सारे ट्रू है। बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्यूब विद इन ट्यूब है, एस्केलमंथीज में ट्यूब विद इन ट्यूब था, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, तभी तो ट्यूब विद इन ट्यूब है, माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, डाइजेशन कैसा हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर। और ऑर्गन सिस्टम क्या लिखना है सर? एस्केलमंथीज के बाद सब में कैसा चलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। रेस्पिरेशन की बात करूं तो अर्थवॉर्म में याद है रेस्पिरेशन कैसा होता है? क्यूटेनियस, मोइस्ट स्किन, मोइस्ट क्यूटिकल, नहीं याद? फ्रॉग और अर्थवॉर्म की स्किन चिपचिपी सी होती है, क्यूटिकल, तो वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। जो रेस्पिरेशन स्किन से होता है उसको क्या कहते हैं? क्यूटेनियस। जो फेफड़ों से होता है उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी। जो गिल्स से होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेंकियल। ये तीनों वर्ड है तुम्हारे ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, सेकंड पैराग्राफ में दे रखे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। स्किन वाला क्यूटेनियस, गिल्स वाला ब्रेंकियल, और लंग्स वाला पल्मोनरी, इनमें ये स्किन से होता है। तो रेस्पिरेशन क्यूटेनियस हो गया। सर्कुलेशन, ओपन की क्लोज, एनेलिडा, कोर्डेटा, और वो मोलस्का वाली क्लास सिफेलोपोडा, इनमें कैसा होता है? क्लोज होता है, क्लोज सर्कुलेशन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बोलो बोलो, एनेलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन थे? नेफ्रीडिया। ये प्लूरल है, सिंगुलर का नाम एनसीईआरटी लिखती है नेफ्रीडियम। मैंने कहा था बायो में जब ए पीछे लग जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, ए लास्ट में आ जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। प्रोटोनेफ्रीडिया वो गड़बड़ है एक्सक्रीटरी वाले में, नेफ्रीडिया रखना है ना, यहाँ से ही दिया हुआ है, हाँ नेफ्रीडिया ही होगा, यहाँ से ही दिया हुआ है टेक्सोनॉमी में, वहाँ गड़बड़ है प्रोटोनेफ्रीडिया। रोटिफर सौर में प्रोटोनेफ्रीडिया वो गलत है,
नेफ्रिडिया होता है। प्रोटो को तो वो हो गए फ्लेम सेल्स वाले, प्रोटो का मतलब पहले जो आते हैं ना प्रिमिटिव, ये तो क्या है नेफ्रिडिया, और सिंगुलर वर्ड इसके लिए नेफ्रिडियम। इसमें वो एक नर्वस सिस्टम है बेटा जी, वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, मैंने कॉकरोच में बताया था वैसा सही होता है। आगे एक ऐसी ब्रेन रिंग आ जाती है, इसको बोलते हैं ब्रेन या नर्व रिंग, और दो यहां वो आ जाते हैं वेंट्रल, डबल वेंट्रल नर्व कोड ऐसे, और यहां से फिर वो निकलने लग जाती है न्यूरॉन्स नर्व, ये वाली स्ट्रक्चर, तो इसको बोलेंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो पूरी बॉडी में ऐसा सा कोई नर्वस सिस्टम होता है जिसके ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड ब्रेन रिंग, और फिर एक आता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये जो गेंगलिया होते हैं ना, गेंगलिया ग्रुप, यहां से छोटे छोटे न्यूरॉन निकलते रहते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में सप्लाई का काम करते हैं, ये लो। तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डेवलप होता है बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपेयर यहां पे। ठीक, अब एग्जाम्पल 3 बता रखे हैं आपके, एक तो नेरीज दे रखा है, एक फेरेटिमा दे रखा है, एक वो लीच दे रखी है जिसका नाम है हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया, इसका कॉमन नेम है लीच। इसमें नेरीज बच्चों यूनिसेक्सुअल है, बाकी दोनों बाइसेक्सुअल है। नेरीज में मेल और फीमेल अलग होगा, जबकि इनमें दोनों सेम होंगे। नेरीज में एक स्ट्रक्चर देती है एंजाइटी, पैरापोडिया होते हैं, जैसे ऐसा सा नेरीज है, और नेरीज में क्या होते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया मतलब ऐसे मान लो टांगे ही मान लो इसकी, ऐसे साइड में लगे रहते हैं, ये दैट्स टर्म्ड एज पैरापोडिया। नेरीज की लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होती है बेटा जी। इन्हीं को नाम देते हैं पैरापोडिया। अब नेरीज क्या पानी में रहता है, तो ये स्विमिंग में हेल्प करती है। और जो फेरेटिमा है इसको बोल दिया अर्थवर्म, और अर्थवर्म के बारे में जानते हो क्या, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि ये सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो खेतों में अर्थवर्म छिड़क देते हैं, अर्थवर्म क्या करता है, नीचे की मिट्टी को खा के बाहर ले आएगा, ऊपर वाली नीचे ले जाएगा। खेत आप बावा भी से पहले हल चलावा ना, हल को के काम हुआ है, ऊपर वाली मिट्टी नीचे, नीचे वाली मिट्टी ऊपर, वाली मिट्टी को नीचे ले जाने का फायदा, क्योंकि जो सरफेस वाली सोइल है ना बच्चों, वो हवा के कांटेक्ट में है, और सोइल पार्टिकल्स के बीच में O2 फंसी पड़ी है। बाहर वाली मिट्टी हवा के कांटेक्ट में, तो उसमें ऑक्सीजन है, वो जब मिट्टी नीचे जाएगी तो बीज तो नीचे डालोगे ना, जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसे रेस्पिरेशन के टाइम क्या चाहिएगी, ऑक्सीजन। उस मिट्टी में जब ऑक्सीजन है तो आराम से O2 लेगा, प्रॉपर्ली जर्मिनेट होगा। तो हल का यही काम होता है, ऑक्सीजन वाली मिट्टी को नीचे ले जाए, और यही काम केंचुआ करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। लीच का काम पता ही है, पानी में रहती है, एक्टोपैरासाइट है, स्किन से चिपकेगी, खून चूसेगी, ब्लड सकर होती है। ज्यादा कुछ नहीं, कैरेक्टर जो दे रखे हैं एनेलिडा, एक तो नाम का मतलब देख लियो, ये मैंने नेरीज के बारे में बताया। नेरीज एक एक्वेटिक एनेलिडा है। एनेलिडा टर्म कहां से उठाया, एनुलस। एनुलस का मतलब बॉडी पे छोटी छोटी रिंग, रिंग का नाम मेटामियर। तो सेगमेंटेशन कैसा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। वही ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री, पहली बार ट्रू सीलोम आ चुकी है, सर्कुलेशन क्लोज है, एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया, रेस्पिरेशन बाय मोइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल से होता है तो क्यूटेनियस। नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डेवलप है, वो इसके 3 एग्जाम्पल है, नेरीज, फेरेटिमा एंड हीरुडिनेरिया। और 2 डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, नेरीज, फेरेटिमा, हीरुडिनेरिया। अब देख लो इस लास्ट आज के पॉइंट को, दे में भी एक्वेटिक होते हैं, उसमें भी मेराइन और फ्रेश वाटर, एक्सक्लूसिवली नहीं है, वो तो टीनोफोरा थे। जैसे ये जो नेरीज की बात कर रहा था ना, मेराइन ही है बेटा जी, ये जो नेरीज दिया ना इसमें,
ये मेराइन ही होता है। और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म कैसा है? टेरेस्ट्रियल है। एंड सम टाइम पैरासाइट, पैरासाइट में लीच है। एक्टोपैरासाइट है, लीच। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, सब में ऑर्गन सिस्टम ही है सर। अब बाइलेटरल सिमेट्री, दे ट्रिप्लो मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड ट्रू सिलोम। ये दो मेन पॉइंट आ गए, मेटामेरिकली सेगमेंट और ट्रू सिलोम। देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर एंड हेंस द फाइलम नेम एनेलिडा, जो लैटिन वर्ड एनुलस से उठाया है, मतलब लिटिल रिंग होती है। दे पजेज लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन, हाँ एक ये लोकोमोशन में ये मसल्स हेल्प करती है। दो टाइप की मसल्स है बेटा जी, एक तो एलएमएल, एक होती है सीएमएल। एलएमएल का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, सीएमएल का मतलब सर्कुलर। अरे अपन चलते तो पैरों से हैं, पड़ा लोकोमोशन मूवमेंट, लेकिन टांगों में मूवमेंट कौन करवा रही है? मसल्स। तो वैसे ये इनको चलने के लिए ये साइड में पैरापोडिया लगे पड़े हैं, इनको हिलने के लिए कौन चाहिए? मसल्स। तो दो मसल्स आती है बच्चों। एलएमएल का पूरा नाम है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सीएमएल का पूरा नाम है सर्कुलर मसल लेयर। लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल लेयर, ये दोनों टाइप की मसल्स होती है इनमें। एक्वेटिक एनेलिडा लाइक नेरीज पजेज लेटरल अपेंडेजेस, जिनको क्या कहा जाएगा? पैरापोडिया, विच हेल्प इन स्विमिंग, क्योंकि पानी में रहता है तो स्विमिंग में हेल्प करेगा। लोकोमोशन या स्विमिंग बन गया। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है नेफ्रीडिया, सिंगुलर नेफ्रीडियम, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये मतलब समझते हो गया तुम? ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी में पानी और आयंस को बैलेंस करना, पानी और आयंस को, ऑस्मो रेगुलेशन है। और समझ जाना, जो ऑर्गन एक्सक्रीशन में काम आ रहा है ना, वही ऑस्मो रेगुलेशन में काम आता है। जैसे तुम्हारी किडनी, किडनी किस में हेल्प करती है? और वही किस में हेल्प करेगी? क्योंकि बॉडी में मान लो ज्यादा आयंस है तो हम सूसू के साथ बाहर निकाल देंगे, पानी ज्यादा है तो यूरिन के साथ बाहर निकाल दो। ये सारा काम कौन कर रही है? किडनी। जो ऑर्गन एक्सक्रीशन में काम आएगा वही ऑस्मो रेगुलेशन। तो तुम्हें अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, तुमसे पूछेंगे इंसेक्ट की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है। कॉकरोच में नाम आया था मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इंसेक्ट का ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल। सेम चीजें, तो यही वहां फ्लेम सेल्स के बारे में था, या नेफ्रीडिया के बारे में। ये कह रहा है कंसिस्ट ऑफ पेड गैंग्लिया, वो कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू ए डोर्सल वेंट्रल नर्व कोड। ये वाला, ये गैंग्लिया होते हैं बेटा जी, और ये आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कनेक्टिव के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ये वेंट्रल नर्व कोड है, उससे जुड़ा रहेगा। नेरीज कैसा है? एक्वेटिक एंड डायोइसियस। डायोइसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, बाकी दोनों बाइसेक्सुअल है। बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोइसियस, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। लार्वल स्टेज यहां पर भी होगा। 3 एग्जांपल, नेरीज, फेरेटिमा एंड लीच। ब्रैकेट में लिखा है ब्लड सकिंग लीच। तो ये जो अर्थवॉर्म लिखा ना, अर्थवॉर्म के पास लिख लियो फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म के पास लिखना बेटा जी फार्मर्स फ्रेंड। और अर्थवॉर्म की जो मैन्योर है, मैन्योर समझते हो गया? खाद, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। एक ये वर्ड भी लिख लेना, ये एनसीईआरटी में लिख लियो। केंचुए को खेतों में छिड़क देते हैं, डाल देते हैं, तो केंचुआ सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। केंचुआ खाद की तरह काम आता है, और केंचुए की खाद को क्या नाम दिया? वर्मी कंपोस्ट। अर्थवॉर्म है तो नाम ही लिख दिया वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। ये नेरीज का डायग्राम है और ये लीच का डायग्राम है। लीच में भी शक्कर होता है बेटा जी, ये शक्कर है। इसी की हेल्प से लीच चिपकेगी स्किन पे, खून चूसेगी। और खून चूसने वाले को क्या लिखा है? ब्लड सकिंग। एक नाम और देते हैं, सैंगुइवोरस। ये वर्ड भी लिखना, सैंगुइवोरस। जैसे हर्बीवोरस होते हैं, जैसे कार्निवोरस होते हैं, जैसे ओमनीवोरस होते हैं, वैसे सैंगुइवोरस। ये जो लिखा ना वर्ड, यहां लिख लो ब्लड सकिंग लीच। ब्लड सकर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सैंगुइवोरस। हो ना तुम मास्टरों का खून पीते हो,
ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सैंगुइवोरस, ब्लड सकर। सैंगुइवोरस मतलब खून चूसने वाले। ये हो गया, ये एनेलिडा हो गया। बस ये 3 एग्जाम्पल है इसके। 3 प्लेटियलमंथीज के थे, 3 एस्केलमंथीज के हैं और 3 ही एनेलिडा के। ब्लड सकर को बोला जाता है सैंगुइवोरस, सैंगुइवोरस। तो अर्थवर्म आ गया, फेरेटिमा जिसको नाम दिया है, नेरीज आ गया, वो यूनिसेक्सुअल है, बाकी दोनों बाइसेक्सुअल है। कौन कैसे डिसाइड करेंगे? दोनों ही होता है, ओवरऑल कैसे बताओगे आप? नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। 3 एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल उसमें सैकड़ों हैं। एनसीईआरटी ने 3 दिए, बाकी एग्जाम्पल तो सैकड़ों हैं इस फाइलम में। तो आप कैसे डिसाइड करोगे मोनो की डायो? ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनता। दोनों है, बोथ है, कुछ मेंबर मोनो है, कुछ डायोइसियस है, कुछ यूनी है, कुछ बाइसेक्सुअल है। ऐसे डिसाइड मत करना एनसीईआरटी में 2 दिए हैं तो वो बाइसेक्सुअल के, तो मोस्टली बाइसेक्सुअल ना। मेंबर तो घना ही है, और भी है। आओ कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, पीवाईक्यू करो, देखे सोल्व आराम से। कल नॉन कोडेड करा दूंगा पूरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा। एनसीईआरटी सागे सागे पढ़ता रहिया करो, क्या सोचने लग गए? जिसमें रेडियल सिमेट्री हो, ब्लाइंड सेक हो, डिप्लोब्लास्टिक हो। स्पोंजिला तो है पोरीफेरा, इसमें तो सिमेट्री नहीं होती सर, एसिमेट्रिकल है। यू स्पोंजिया भी पोरीफेरा। ये बोथ आर क्या है? एसिमेट्रिकल। अच्छा ये बेटा जी एस्टेरियास आगे आएगा, ये इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, तारा मछली है ये। और इकाइनोडर्मेटा डिप्लो नहीं ट्रिप्लो होते हैं ना। तो कौन बचा? फाइसेलिया इज मेंबर ऑफ सिलेंड्रेटा, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार सिलेंड्रेटा। तो ये रेडियल सिमेट्री भी है और डिप्लोब्लास्टिक भी है, सिलेंड्रेटा। ये एनसीईआरटी के पीछे का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, यही क्लियर हो जाएगा। पहली बार मेटामेटिक सेगमेंटेशन एनेलिडा, उसके अलावा कहां मिलेगा? आर्थ्रोपोडा के बाद सीधा कोर्डेटा। तो ट्रू सेगमेंटेशन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा। लेकिन फर्स्ट टाइम पूछा है तो एनेलिडा। ओए होए 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 होए, ये क्या आ गया भाई? ठीक है, पोरीफेरा तो पड़ा हुआ है तुम्हारे। कौन से कैरेक्टर पोरीफेरास से मैच करते हैं? पहला करता है क्या? नहीं सर, वो तो डिप्लो है। बाइलेटरल भी, वो तो एसिमेट्रिकल है। सेलुलर लेवल है। शूडोसिलोम, ये तो एस्केलमंथीज है। वाटर कैनाल सिस्टम, वो होता ही पोरीफेरा में है। तो सी एंड ई आंसर गया ए। क्लियर? तो वाटर कैनाल सिस्टम इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पोरीफेरा। एक ही ओपनिंग, वही माउथ, वही एनस, प्लेटियलमंथीज। कैसे? ये 3 में मिलता है, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटियलमंथीज। इन तीनों में एक ही तो ओपनिंग होती है। एस्केलमंथीज आते आते तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ट्यूब विद इन ट्यूब, वो एस्केलमंथीज में आता है, उससे पहले इनकम्प्लीट। हो गया? एक ही तो फाइलम था जिसके लार्वा में बाइलेटरल और एडल्ट में रेडियल। कौन? इकाइनोडर्मेटा। तो मैंने, हाँ, स्टार फिश इज मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, पढ़ लेंगे इसको। तो ये इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। राउंडवर्म तो शूडोसिलोम था, नेरीज रिंगवर्म, इसको बोलते हैं सैंडवर्म, नेरीज का नाम है सैंडवर्म। पाइला अभी आया नहीं, मोलस्का में आएगा। तो कौन सा आंसर गया? एस्टेरियास। यूनिक कैरेक्टर है इकाइनोडर्मेटा का जिसमें दोनों मिलेंगे। नेरीज का कॉमन नेम होता है सैंडवर्म। तुम ये सोचोगे सर वो तो एक्वेटिक था, फिर मिट्टी कहां से आ गई? सैंडवर्म कैसे बोला? समुद्र में बॉटम पे रहता है, ओशन में भी कहां रहता है? बॉटम पे, उस मिट्टी में रहता है, इससे नाम है सैंडवर्म, बाकी होता मेराइन ही है। पहले आ गया, क्योंकि एनेलिडा में तो बच्चों बाइलेटरल है, इधर भी बाइलेटरल है, इधर भी बाइलेटरल है, उसी में रहती है रेडियल सिमेट्री। तो फर्स्ट कॉम जेली किसको बोला था? प्लूरोबेंकिया एंड टीनोप्लाना। कॉम जेली इज मेंबर ऑफ टीनोफोरा, और टीनोफोरा के 2 एग्जांपल आए थे, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रेंकिया। उन्हीं को तो कॉमन कॉम जेली और सी वॉलनट कहा था।
कौन बाइलेटरल सिमेट्री के साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक है? अब थोड़ा बेजा लगा लिया करो, बाइलेटरल सिमेट्री दी है ना, तो पहली बार कहां से चालू होगी ये? तो प्लेटियलमंथी से पहले वालों में तो हो ही नहीं सकती, फर्स्ट टाइम तो यहां से थी, तो स्पॉन्ज गया, स्लेंटेटा गया, टीनोफोरा गया, एक ही बचा एसके हेलमंथीज। तो ऐसे भी समझ लिया करो, पहली बाइलेटरल, पहला ट्रिप्लो, पहला ऑर्गन, ये सब कहां से चालू हुए थे? प्लेटियलमंथीज से। सीधा ही आ गया प्लेटवर्म्स। बाकी कोरल कौन है? सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, टीनोफोरा, है तो डिप्लोब्लास्टिक थे। पहली मेसोड्रम तो यहीं से आती है। कर लो, वैसे तो बेसिस का इक्वेशन हो जाएगा। करेक्ट पूछा आपसे। पहला, फ्लेटवर्म्स आर सिलोमेट, ए सिलोमेट होते हैं। राउंड वर्म्स आर शूडोसिलोमेट, मोलस्का सिलोमेट, इंसेक्ट सिलोमेट, आर्थ्रोपोडा है तो बाकी सब सिलोमेट है। तो राउंड वर्म्स कैसे होते हैं? शूडो सिलोमेट। सब पीवाईक्यू है, 2010 उसके आसपास के आए हुए सब उठा लाया। पहला हो जाएगा क्या? क्या मेटाजेनेसिस पूछा है क्या? कर दें, यही है क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल तो कौन सी थी? पॉलिप, और सेक्सुअल बेटा जी मेडुसा। इनके कन्वर्जन को ही क्या कहा था? मेटाजेनेसिस। जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? सिलेंट्रेटा का। ओए होए, पोरीफेरा क्या लिखा है? इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल, कोइनोसाइट। वो हिलती रहेगी, वाटर करंट आएगी तभी तो खाना अंदर आएगा। तो इन फ्लैजिलेटेड सेल्स का मीनिंग यहाँ वो किसकी बात कर रहा है? कोइनोसाइट की बात कर रहा है, कॉलर सेल्स की बात कर रहा है। और बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल, मतलब खूब सारी सेल है, मल्टी सेलुलर है, पोरीफेरा। ये वही आ गया क्या? कोइनोसाइट। स्पॉन्जोसिल कौन सी फ्लैजिलेटेड सेल से रहेगा? कोइनोसाइट, जिनको आप कोलर सेल्स भी बोल देते हो। छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन है, दो तीन ही है, कर लो पूरे फिर। ट्रूसिलोमेट एनिलिडा होता है भाई, प्लेटी एसिलोमेट था, एस के शूडो था, एनिलिडा में ट्रूसिलोम है, तो इसमें कहां है? प्लेटी एलमंथीज एसिलोमेट है, एस के एलमंथीज ये क्यों नहीं हुआ? एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल आ गई। अगर लार्वा होता तो हम विचार कर सकते थे सर, एडल्ट में तो कैसी होती है? रेडियल। तो आंसर हो गया फोर्थ। कोशिश करो, वैसे तो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, फिर भी हल्का दिमाग लगाओ, क्या पता हो जाए तुमसे। लास्ट क्वेश्चन है, क्यों ले आया मैं कोऑर्डिनेट का, लेकिन बेजा लगाओ। All vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrate. Why? Notochord is replaced by vertebral column in adult of some chordates. हैं? फोर्थ क्यों गलत है? थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं होगी, क्योंकि हमारे में नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं होगी बेटा जी, हमारी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है ना। ऑल कोडेट गलत हो गया, तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। बाकी कोडेट फाइलम में फिर से अपन इसको डिस्कस करेंगे, क्या है नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रेट्स, नॉन कोडेट, इनवर्टिब्रेट्स। ओके, थैंक यू, जय हिंद। कल चालू करते हैं मोलस्का। मोलस्का सबसे पहले आर्थ्रोपोडा। क्या बात है, एग्जैक्ट टाइम पे